एपीएस डीके का PT1 का ये पेपर है जो अभी रिसेंटली इस साल हुआ है। इसका हम लोग सेट ए यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग चेक करेंगे, तो चलिए फटाफट इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पे जो दो नंबर लिखे हुए हैं वो √5 प्लस √4 और √5 माइनस √4 मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी की, जिसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर कर देना है। ये आ जाएगा 5 माइनस 4 मीन्स 1। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा कह रहा है अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। जो 1 है वो 2 से छोटा है, नहीं चलेगा। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आंसर गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है, वो कह रहा है कि कौन सा नंबर इसमें से है। तो अगर इसके डिजिट को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, और इसके अलावा ये कंटिन्यू है, मतलब कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। और ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। चौथा है, तो वैल्यू ऑफ 32 टू दी पावर 2/5। अब इसकी वैल्यू लिखनी है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। इसके पावर है 2/5। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसे लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 के पावर 2, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ 2√7 प्लस √7 इज। यहाँ पे 2√7 में प्लस √7 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3√7। इसलिए यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस √3 इज। तो अगर x की वैल्यू आप लिखोगे 2 प्लस √3, तो रेसिप्रोकल का मतलब है 1/x की वैल्यू। और 1/x लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस √3। अब इसको जब रेशनलाइज कर दोगे तो आपको 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा इनटू। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3, मतलब 1। इसका आंसर होगा 2 माइनस √3। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इसमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। जीरो का मतलब होता है कि जिसमें x की वैल्यू वही आप अगर यूज करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा जीरो। यहाँ पे इसका आंसर बी है, मतलब -1। -1 यहाँ पे यूज करोगे तो -1 का क्यूब करने पे -1 आएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 और इंटू +3 करोगे तो +3 आएगा। यहाँ -1 इंटू -2 करोगे तो +2 आएगा, और ये -4। ये -5 + 5 0 हो गया, इसलिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलिनोमियल 7x पावर 3 माइनस 4 इज। ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे तो इसकी डिग्री आपको 3 दिख रही है, और अगर डिग्री 3 होती है तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं और 1 को लीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज। यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसकी डिग्री बतानी है। और डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, और यहाँ वेरिएबल x है जिसका मैक्सिमम पावर है 3, इसलिए डिग्री आपको लिख देनी है 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका कोफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा 0। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लिखोगे 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको इक्वेशन इस तरीके से लिखना होता है कि आपका इक्वेशन बदलना नहीं चाहिए। तो अगर आप एक्स स्क्वायर ऐसे ही ऐड कर दोगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए आप इसके साथ कोफिशिएंट लिखोगे 0। तो इसको ऐड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका हम लोग कोफिशिएंट 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेक्शन ए, जिसमें कुल 10 प्रॉब्लम पूछे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में पहला प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसी भी रूट के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे 1 यूनिट का हम लोग लेंथ ड्रॉ करेंगे। अब 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी आप यूनिट एज्यूम कर लीजिए। 1 यूनिट अगर ये होगा तो आपको 90 डिग्री पे 1 यूनिट यहाँ पे ड्रॉ करना है दूसरी लाइन, और जब इसी को आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा √2। ठीक है, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो बेस है उसको एक्सटेंड कर देना है, और आपको रखना है यहाँ पे कंपास, और लेना है आर्क। और आर्क में आपको लेंथ लेना पड़ेगा 1 यूनिट, मतलब यहाँ तक। और ए से बी
का आर्क लेके आपको ड्रा कर देना है इस तरीके से एक आर्क, और यही √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्रेस 0.235 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 0.235, जिस पे बार लगा होता है उसी नंबर को हम लोग तो एक बार रिपीट करके लिख देते हैं। अब ये रिपीटिंग नंबर है इसलिए अब यहाँ पे कंटिन्यू लिख दो। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से, 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से। यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा 1000x, और इधर ये 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा 235.235 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें से ऊपर वाला जो इक्वेशन होगा उसको माइनस कर देना है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 999x, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 235। ठीक है, अब यही जो x की वैल्यू होगी वो p बाई क्यू होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, अब अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, अदरवाइज यही आंसर लिख देना। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस। तो चलिए, अगर x माइनस 3 यहाँ पे होगा फैक्टर, तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो +3 है। अब इसी x इक्वल टू +3 वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो, आपको k मिल जाएगा। और जब ये फैक्टर होगा तो जब x की वैल्यू 3 यहाँ पे यूज करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 लिखना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 प्लस 2k, और इक्वल टू आपको लिखना है 0। यहाँ से आ जाएगा 27, ये भी आ जाएगा -27, ये आएगा -6 प्लस 2k इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से लिखोगे 2k इक्वल टू 6, जो k होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे k की वैल्यू 3 है। इसी का यहाँ पे r दिया हुआ है फैक्टराइज y स्क्वायर -5y -6। तो चलो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। 6 का आपको 2 फैक्टर लिखना है जिसको प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 5, तो हम लिख देते हैं 6 इंटू 1, और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें किसी एक से आंसर आएगा और एक से नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम 6 1 ट्राई करेंगे, और -5 लाना है इसलिए -6 और +1 लिखेंगे। तो लिख लो y स्क्वायर प्लस y माइनस 6y -6। यहाँ से y कॉमन किया तो हो जाएगा y +1, यहाँ से -6 कॉमन किया y +1, तो y +1 एक फैक्टर, y -6 दूसरा फैक्टर, ये हो गया। मतलब 2 इंटू 3 जब आप यूज करोगे तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि साइन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सेक्शन सी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।